अरे भाई सुन ना। बोल। अरे यार भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को ही भागवत गीता काहे सुनाया यार। पांडव लोग भी तो थे। हाँ, और भी चार पांडव थे। और भी बहुत सारा सेना था। पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे जो कि सबसे ज्ञानी थे। उन लोगों को काहे नहीं सुनाए। अर्जुन को ही काहे चुने आखिर भगवत गीता सुनाने के लिए। वाह यार, क्या सवाल पूछा है यार तू। ये जो तू सवाल पूछा है ना भाई, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। आधा आदमी के मन में तो ये सवाल आता ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज को समझो कि जब युद्ध भूमि में आमने सामने दोनों का सेना, कौरव और पांडव दोनों का सेना जब खड़ा हुआ था, ठीक है, तो सब एक दूसरे से लड़ मरने के लिए तैयार था। चाहे वो पांडव की तरफ से हो चाहे कौरव की तरफ से हो, ठीक है, दोनों का दोनों लड़ मरने के लिए तैयार था कि भाई मार देना है, मर जाना है, ठीक है, राज्य को हासिल कर लेना है, हमको जीतना है, ठीक है। लेकिन जब अर्जुन जब देखा तो अर्जुन का सारथी थे श्री कृष्ण भगवान, ठीक है। श्री कृष्ण भगवान को बोले कि भगवान, मेरा जो रथ है ना, वो दोनों सेना के बीच में लेके चलिए, ठीक है। तो जब दोनों सेना के बीच में लेके गए तो अर्जुन जब देखे तो भाई साहब उसका दिमाग ही खराब हो गया। दिमाग ही खराब हो गया अर्जुन का। भाई इतना भयंकर सेना, इतना विशाल सेना दोनों का आमने सामने लग रहा है कि दो दो को जैसे समुंदर, एक तो इधर समुंदर अलग, एक तो इधर समुंदर, दोनों समुंदर टकराने वाला, इस तरह का ऐसा लगा, ठीक है। उसका हालत खराब हो गया। देख रहा है कि भाई अपना इधर भी अपना, उधर भी अपना, पांडव लोग भी अपना, कौरव लोग भी अपना, राज्य के लिए दोनों अपने, सब लड़ने मरना चाहता है यार। इस तरह का उसका हालत हो गया था। उसका जो धनुष था, जिसको गांडीव नाम था जिसका, ठीक है, वो उसका हाथ से छूटने लगा, पूरा शरीर हाथ उसका कांपने लगा, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण को बोला कि भगवान हम युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है किसके किसको हम किसके लिए लड़े और किसको मारे। दोनों तरफ अपना ही आदमी है, किसको समझ में नहीं आ रहा है हमको कैसे क्या करे। बस यही वो क्षण था जब भागवत गीता भगवान सुनाने स्टार्ट किए अर्जुन को। भगवान को मिल गया था ऐसा एक आदमी जो कि उनसे सवाल पूछ सके, जो कि पूरा दुविधा में फंसा हुआ रहे, और भगवान श्री कृष्ण उसको राह दिखा सके। अब देखो, यहाँ से तुमको हम चार कारण बताते हैं कि क्यों भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ही सुनाए, क्यों भगवत गीता, ठीक है, किसी और को क्यों नहीं सुनाए। और भी आदमी दुविधा में हो सकता था, लेकिन अर्जुन को ही क्यों सुनाए। तो देखो, सबसे पहला कारण समझो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ थे, ठीक है। अर्जुन अपना जो था कमजोरी उनके अंदर भरा हुआ, ठीक है, जब जिस तरह से वो कमजोर हो गए थे, जब भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता सुना रहे थे तो उसमें ये बात भी बोले कि नपुंसकता को त्याग दो अर्जुन, और वीर के भांति युद्ध करो, ठीक है। ये बात बोले थे श्री कृष्ण भगवान। तो अर्जुन जब खुद को कमजोर महसूस कर रहे थे ना, तब वो स्वीकार किए इस चीज को कि भगवान हम बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा हम किस तरह से लड़े और किससे लड़े। अब देखो, दुनिया में दो प्रकार के लोग होता है। पहला बोलेगा हम सब कुछ जानते हैं, हमको सब आता है, ठीक है, हमको मत सिखाओ, हमको मत समझाओ, तो हमको सब आता है, ठीक है। और दूसरा होता है जो अहंकार को त्याग करके बोलता है भाई हमको समझ में नहीं आ रहा यार, बता दे यार प्लीज यार इस चीज को, ठीक है। तो अर्जुन जो था वो दूसरे टाइप का था। उस कितना भी वो ताकतवर था, कितना भी शक्तिशाली था, कितना भी उसके पास अस्त्र शस्त्र था, ठीक है, लेकिन वो क्या किया उस समय, अहंकार को त्याग करके श्री कृष्ण भगवान से बस पूछा कि भगवान हमको समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से लड़े, क्या करें हम, ठीक है, प्लीज हमको रास्ता रास्ता दिखाइए, आप समझाइए हमको किस तरह से हम कैसे क्या करें, ठीक है। तब ये सबसे पहला कारण था अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान जो है गीता सुनाए थे, ठीक है। अब दूसरा कारण समझो। अर्जुन का जो उस समय सिचुएशन था, ठीक है, वो पूरा मानव जाति का, पूरा सृष्टि का, मानव जाति का वो प्रतिनिधित्व कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था एक मानव जाति को, पूरा का पूरा मानव जाति को रिप्रेजेंट कर रहा था, इस तरह से बोल सकते हैं हम। कैसे रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ। देखो, आज दुनिया में, आज तुम खुद में देखता होगा, हम भी अपने आप में देखते हैं, ठीक है। तो आज दुनिया में जितना भी आदमी लोग जब भ्रमित होता है तो देखना भागवत गीता का सारा उसमें सवाल का जवाब उसको मिलता है, ठीक है। तो उस समय अर्जुन जो था पूरा का पूरा मानव जाति को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उस समय जो अर्जुन के दिल में जो तूफान उठ रहा था, जो सिचुएशन चल रहा था, ठीक है, उसका फायदा उठाए श्री कृष्ण भगवान, बोले कि ये आने वाला मानव जाति का कल्याण करेगा, जो भी हम इसको ज्ञान देंगे। अब तीसरा कारण समझो। अर्जुन जो था वो कर्म योग का आदर्श था।
कर्म योग का आदर्श का मतलब क्या हुआ, अब तुम बताओ। भागवत गीता जो है वो क्या सिर्फ जंगल में रहने वाला इंसान के लिए पढ़ने के लिए है? ठीक है, भागवत गीता आखिर भगवान क्यों सुनाए, सबसे पहले इस चीज को समझो। ठीक है, तो भागवत गीता हर उस इंसान के लिए है जो कर्म योग का आदर्श है। ठीक है, जैसे कि अर्जुन के उस समय युद्ध भूमि में अर्जुन के ऊपर जिम्मेदारी था कि भाई उसको युद्ध भी करना है और अपना धर्म भी निभाना है। ठीक है, उसको उस परिस्थिति में युद्ध करना है कि सब तरफ अपना हो, और उस परिस्थिति में उसको धर्म निभाना हो कि भाई हम इस तरह से युद्ध करें ताकि इस चीज को हम मतलब कि बुराई के तरह हम ना माने जाए कि हम भाई किसी का बुरा किए है, हम एक अच्छाई के तरह उभरे कि हाँ हम युद्ध करते हुए भी उस धर्म का पालन किए जिस धर्म का पालन हमको करना चाहिए था। ठीक है, तो जो कर्म योग है वो हर इंसान के ऊपर है। हर वो इंसान जो जिम्मेदारी निभाना जानता है, जो जिम्मेदारी को निभाना की कोशिश करता है, ठीक है, उसके लिए भागवत गीता है। और अर्जुन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल था उस समय श्री कृष्ण भगवान के पास, इसीलिए अर्जुन को सुनाए भगवत गीता। ठीक है, तीसरा कारण समझ गया, अब चौथा कारण समझो। चौथा कारण था दोनों के बीच का विशेष संबंध, मतलब कि दोनों में जो रिलेशन था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, दोनों का रिलेशन क्या था, दोनों का रिलेशन सिर्फ गुरु और शिष्य का नहीं था। ठीक है, दोनों का रिलेशन एक बेस्ट फ्रेंड जैसा कि एक मतलब कि सच्चा दोस्त जैसे होता है जो हर घड़ी हर सिचुएशन में साथ दे। ठीक है, तो उसी के तरह जैसा दोनों का रिलेशन था। ठीक है, जैसे अभी हम तुमको बता रहे हैं, ठीक है, अब हम तुमको बता रहे, तो हम तुमको क्यों बता रहे, तुमको मेरे ऊपर विश्वास है, तुमको मेरे ऊपर विश्वास है कि भाई हम जो भी बोलेंगे तुमको अच्छा सजेस्ट करेंगे, अच्छा चीज बताएंगे। उसी तरह से अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान पे विश्वास था कि नहीं ये जो कुछ भी हमको बताएंगे, जो कुछ भी हमको सजेस्ट करेंगे, ठीक है, वो अच्छा रहेगा, वो मेरे लिए सबसे बेटर रहेगा, बेटर ऑप्शन मेरे लिए रहेगा, सबसे बेटर चीज मेरे लिए रहेगा। ठीक है, तो ये चीज विश्वास होना सबके लिए बस का बात नहीं था। ठीक है, किसी को भी इतना ऐसे नहीं था कि भाई श्री कृष्ण पे इतना अंधा विश्वास कर सके। सबको पता था कि श्री कृष्ण भगवान है। ठीक है, लेकिन इतना अंधा विश्वास कोई नहीं कर सकते थे सिवाय अर्जुन के। ठीक है, तो उनके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट था कि उनपे जो जो भी वो किसी को अगर बताते हैं कुछ तो उन पे विश्वास कर सके इजिली। ठीक है, और उनके बात को फॉलो कर सके। ठीक है, तो ये चौथा कारण था। और सबसे बड़ा कारण समझो, सबसे बड़ा कारण, इन चारों कारण से सबसे बड़ा कारण क्या था, एक्स्ट्रा बताते तुमको। ठीक है, उसमें क्या था, तो वो एक्स्ट्रा कारण था सवाल पूछने का कैपेबिलिटी। ठीक है, कि श्री कृष्ण भगवान को ऐसा इंसान चाहिए था जो उनका सिर्फ बात ना सुने बल्कि हर एक बात को समझ करके उनसे सवाल कर सके, जो सच्चाई को जानने का चाहत रखे, जिसको सच्चाई के बारे में जानना है कि भाई आखिर सच क्या है। ठीक, जो अपना अहंकार त्याग सके, जो अपनी गलतियों को अपना सके कि हाँ हम कहाँ गलती किए हैं, और ज्ञान मिलने के बाद उसको अपने जीवन में उतार सके। तो श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन में ये सारा गुण दिखाई दिया कि हाँ हम इसको अगर भागवत गीता का ज्ञान देते हैं तो ये उसके लिए एलिजिबल है। यही सबसे बड़ा कारण था कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ही भागवत गीता के लिए चुने थे। तो अब तुम समझ गया होगा आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही भागवत गीता क्यों सुनाया।